बैट्समैन बॉलर के बीच में या कुछ ना कुछ तानातनी हो ही जाती है। किसी एक ने कुछ बोला कि हाँ इज नॉट बॉलिंग वेल, तो फिर दूसरा बोलता हाँ हाँ यू आर राइट इज नॉट बॉलिंग वेल। तो कई सारे ऐसे भी प्लेयर हैं जिनको लोग बोलते हैं अरे इसने ये सीजन अच्छा किया, उसके बाद तो इसका टाइम खराब हो गया, इसका ये हो गया। ऐसा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसजी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट इंद्रनील बासु। टुडे वी हैव इंडिया स्टीयर अवे फास्ट बॉलर उमेश यादव विद अस। उमेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अरे मुझे भी लग रहा है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज सच अ, माने आपका कुछ कुछ प्लेयर्स है, उनका शक्ल देख के लग रहा है कि आके तोड़ देगा। आप ऐसे हो डर लगता है। वो यूजली शक्ल ऐसी हो गई, बट अंदर से मैं काफी सॉफ्ट हूँ एक्चुअली। वो बॉडी वाइज, शक्ल वाइज मीन्स कहते हैं ना कि एक बॉडी लैंग्वेज मेरा काफी, यानी लोगों को लगता है मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट मैन हूँ, थोड़ा एग्रेसिव हूँ, थोड़ा सा वो, तो बट ऐसा नहीं है। मैं काफी काम और शांत हूँ। बट अब कहते हैं ना कि अब बॉडी और शक्ल ऊपर ने ऐसी बनाई है, कुछ कर नहीं सकते। बट फ्रॉम इनसाइड आई एम वेरी सॉफ्ट, वेरी काम। ऐसा कोई नहीं। लोग कभी कभी कहते हैं यार तू फास्ट बॉलर है, इतना काम और शांत कैसे कर सकता है। नहीं, बट और हेयर कट भी ऐसा है, मिलिट्री टाइप। सो इट्स लिटिल अभी आपको सच्चाई बताओ, क्योंकि ये लास्ट अभी जब मैं आईपीएल से वापस आ रहा था, तो यूजली वी नो दैट कि लॉकडाउन है, तो दिल्ली टीम में इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट हायर किया हुआ था पूरे टूर के लिए। तो मैं बोला यार बाल थोड़े शॉर्ट कर दे ज्यादा, कि आगे जाके ना दिल्ली जाने के बाद ना मुझे जाना ना पड़े बार्बर के पास। तो नहीं, नेक्स्ट आई जो भी रिमेम्बर। होगा अंदर ही होगा। नहीं, मेरे को याद है लास्ट लॉकडाउन में आपका बाल बड़े हो गए थे बिकॉज यू कुडंट गो आउट एंड गेट अ हेयर कट। यस 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 यस, वो सब प्रॉब्लम वो तो होता है, क्योंकि आ डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि बिकॉज आपको सेफ भी रहना है। एंड देन सलून वगैरह में सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर टचेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का आपको ज्यादा डर होता है। तो उसी वजह से थोड़ा सा मैं सेफ चल रहा था कि ना हो, इसीलिए पहले बोला तू भाई तू हेयर कट कर दे कि महीना भर ना काटना पड़े। तो नेक्स्ट जो भी हेयर कट होगा या तो इंग्लैंड जाने के बाद होगा, या फिर देखेंगे कैसे करना है। No, but I remember seeing you first time in a Dilip Trophy match जी in Bangalore। और सिलेक्टर दो थे, एक थे वेस्ट जोन से सुरिंदर भावे और नरेंद्र हिरवानी सेंट्रल जोन से। जी एंड जी दे शोड मी, इंद्रनील ये कैसा है। उमेश यादव बॉल डाल रहे थे आप, एंड आई वाज mesmerized, floored with your quick arm action। Bowl. Some goes for a walk. मुझे आप जी जी। डेक वाला जो सीन है आपका, जो क्विक आर्म एक्शन है, उसका रेसिपी क्या, व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी ऑफ दैट? आई मीन इतना क्विक आर्म एक्शन मैंने, आई वाज लिटिल स्टन बिकॉज इतना इतना लास्ट मोमेंट में आके वो जग जो देना, जग बोले तो वो जो मोमेंटम हाँ बनाना, जो लास्ट का मोमेंटम, अमेजिंग, लास्ट मोमेंट। हाँ अमेजिंग इट वाज। एक्चुअली ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग से खेल रहा था ना, तो मैंने अपने लाइफ में इतना टेनिस क्रिकेट और रबर बॉल क्रिकेट खेला है। तो वहां पे क्या होता था कि आपको शॉर्ट रन से तेज डालना पड़ता था, तो उसके वजह से मेरी जो आदत थी, जो मेरा स्पीड था, रोटेशन, वो काफी बढ़ गया। क्योंकि जब आप लाइट कॉर्स खेलते हैं तो आपको तेज बॉल डालनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप शोल्डर से डाल सकते हो वो बॉल तेज। तो उसके लिए आपको आपका आर्म स्पीड तेज करना पड़ता है। तो वो मुझे वो खेल खेल के वो खेलते खेलते कंटिन्यू, क्योंकि मैं जब से मैंने होश संभाला है, मे भी जब मैं उतने टाइम से मैं रबर क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। लाइक टेनिस क्रिकेट हो, रबर बॉल हो, जो ऐसे क्रिकेट है गली वाले, वही खेल रहा हूँ जैसे टूर्नामेंट। तो वहाँ खेल खेल के कह सकते हैं कि मुझे यूजली 15-16 के साल से मैं खेलना स्टार्ट किया होगा। नहीं, खेलना तो काफी पहले से, बट जो टूर्नामेंट्स वगैरह है, तो वो खेल खेल के जो मुझे 5-6 साल में जो उसका फायदा मुझे बाद में मिला जब मैंने सीजन बॉल खेलना स्टार्ट किया है। यस। तो मुझे फिर समझ आया कि ये चीज मुझे वहां से ही मिली है जब मैं टेनिस क्रिकेट खेलता था। तो इसकी वजह से मेरा आर्म स्पीड इतना तेज है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं भले ही 10 कदम से 15 कदम से भी बॉल डालूं, या मैं 4 कदम से भी बॉल डालूं, मेरा आर्म स्पीड सेम ही रहता है और बॉल का पेस भी। सो वो मुझे लगता है कि वो चीज थी जिसने मुझे वो ये जो मेरा आर्म स्पीड है, जो मेरा शोल्डर जो लगता है, वो मेरे गली क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट है, उसने दिया है मुझे। 10 wickets in the match for Umesh Yadav. No, but I was very impressed with that. The and I remember
जब हम खेलते थे हमारा पापा हमसे गुस्सा हो जाता था कि तुम लेदर बॉल से खेल लो, टेनिस बॉल से क्यों डाल रहे हो मोहल्ले में। क्योंकि कभी भी क्रिकेट होता है ना, हाथ में ये होता है, यू गेट इची फीलिंग कि अभी डालना है। और वो ऑलवेज रहता है, क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो आई नेवर थॉट कि मैं सीजन बॉल खेलूंगा या विदर्भा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलूंगा या क्लब क्रिकेट ही खेलूंगा, क्योंकि हमारी फैमिली से और मैं जहाँ रहता हूँ डब्ल्यू से, वहां पे ऐसा कोई मुझे नाम नहीं सुनाई दिया था कि जो खेलता है या जो कोई रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है या कुछ किया हुआ है। तो मुझे कभी भी मेरा थिंकिंग नहीं था, मेरा सोच नहीं था कि मैं कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। बट आप कहते हैं कि लक बाय चांस वाला ही है, मुझे चांस मिला, मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया और चढ़ते गया सीढ़ियां धीरे 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 धीरे। सबसे जो अच्छा लगता है कि it's not luck by chance for sure, it's sheer hard work. Otherwise you wouldn't have played close to 50 test matches, you'll probably play more. But in terms of fitness, who is your role model? माने आप देख के इंस्पायर होते हो कि मेरे को इनके जैसा फिट होना है? देखिए, जब स्टार्टिंग में मैं क्रिकेट खेल रहा था सो इतना मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग मैचेस देखते थे उस टाइम पे। तो मैंने देखा है जवागल श्रीनाथ जी को, फिर वेंकटेश्वर प्रसाद हो और जहीर खान, जो उनके बाद जो आइडियल आते जाए जिस हिसाब से मेरी एज है, तो इन लोगों को मैं देख के बड़ा हुआ। फिर अजीत आगरकर हो, इरफान पठान हो, इन सबको हम लोग देख के बड़े हुए हैं, आशीष नेहरा जी, इन सबको हमने देखा है खेलते हुए और बड़े हुए हैं। सो एक चीज उस टाइम पे ध्यान में आती थी कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हम सुनते आए हैं कि फास्ट बॉलर को काफी इंजरी होता था और काफी एक दो सीरीज हो, लंबा सीजन हो जाए तो उसके बाद इंजरी हो जाता। तो मेरा एक थिंकिंग था कि एज अ फास्ट बॉलर, यानी मैच मिले ना मिले बट खुद को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच तो ऐसी चीज है कि आपको पता नहीं कि कब आपको मिल जाएगा। यानी आप सडनली एक सीजन में बाहर हो, दो चार टूर से बाहर हो, बट सडनली आपको कॉल आ जाएगा उसके बाद। बट चीज ये है कि आप कितने फिट हो और इतने एक्टिव हो कि आप वो चीज फिर से ग्रैब करोगे और वो उस जो चांस मिला आपको उसको फिर से पकड़ोगे। तो उसके लिए आपका फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ फादर मैं यही सोचता हूँ कि आपका क्रिकेट लाइफ जितना भी हो, बट एज अ फास्ट बॉलर आप जब फिट रहते हो तो आपको चांस मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि आप कहीं भी देखो कि जो फास्ट बॉलर फिट रहा है उसका कैरियर भी लंबा रहा है और उसको मैचेस मिले ही मिले हैं। सो चांसेस के हिसाब से मुझे लगा कि, और एक कहते हैं ना कि फैमिली और उसमें भी होता है, तो हिसाब से मेरे फादर रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने हम लोग को पाला है। सवेरे 5 बजे होते ही, 6 बजे ही, चलो निकलो, उठो, घर से जाओ, बाहर जाओ, फ्रेश हवा लो। सो अब क्या करना है, इन्हें 5 बजे उठ के बंदा करे तो करे क्या। तो बोले चलो, ऐसे ग्रुप बन गया लड़कों का, जाके थोड़ी रनिंग कर ली, थोड़ा ट्रेनिंग कर लिया। तो उस हिसाब से जब फिटनेस का जो क्रेज था पहले से था, और एक कह सकते हैं कि जो बॉडी थी वो गॉड गिफ्टेड है, अच्छी बॉडी मिली, मैंने बस उसका ख्याल रखा है अच्छे से। जो भी है फैमिली की तरफ से थोड़ा स्ट्रांग और मस्कुलर बॉडी मिला, तो उसका मैंने बस कोशिश यही की कि उसका ख्याल अच्छे से रखूंगा, जो उसे चाहिए मैंने वो बॉडी के लिए किया है। सो बॉडी भी मेरा साथ दे रही है। So true. I mean, and so thankful. But coming to your bowling, how many and fitness of things, how many overs can you deliver? कितना ओवर आप डाल सकते डेज गेम में in one day? डेज गेम आई डोंट नो, बट अगर जरूरत है टीम को तो 20 भी, 25 भी, 30 भी, 35 ओवर भी डाल सकता हूँ मैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बॉलिंग कभी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहा है, क्योंकि मेरा रन अप और मेरा जो रिदम है वो डिफरेंट है, क्योंकि मेरा एक्शन इतना ऑकवर्ड नहीं है। और जैसे कि बहुत फास्ट बॉलर को होता है ना कि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस्ट होती है, उनका एफर्ट ज्यादा लगता है, बट मेरा जो रिदम और बॉलिंग एक्शन है काफी डिफरेंट है लोगों से। तो लोगों को लगता है कि स्लो डालेगा, बट लास्ट मोमेंट पे जब मैं हिट करता हूँ तो ऑब्वियसली 140 के क्लोज जाता ही जाता हूँ। सो किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि जो मेरा बॉडी है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी जब मैं बॉल डालता हूँ सो कहते हैं ना कि शेयर हो जाता है, सारे पार्ट्स में जो बॉडी का स्ट्रेन होता है वो शेयर हो जाता है। तो जिससे कि Absolutely. शोल्डर हो, बैक हो, आपके लेग्स हो, जो भी हो, सारे बॉडी में शेयर होता है। तो जिसकी वजह से जो थकावट है और जो टेंशन है बॉडी में वो एक जगह पे नहीं आता है। तो मेरी होल बॉडी इज वर्किंग टुगेदर। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अगर लंबा स्पेल डाल रहा हूँ तो मैं थक गया हूँ। हाँ, मैं 6-10
ऐसे स्पेल डाले हैं, उसके बाद थोड़ा फिर रेस्ट करके फिर वापस आके डाल सकता हूँ। तो बॉलिंग कभी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रही। अगर डेज मैच हो तो मैं आराम से दिन में 30-32 ओवर आराम से डाल सकता हूँ। और एक डिसिप्लिन है बॉलिंग, इसमें आपका इफ यू हैव प्रॉब्लम विद योर आईज आल्सो, आई का मसल भी बॉल के पीछे जाता है। आपने बोला ना मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड देयर स्ट्रेंथ, एंड दैट्स हाउ द बॉल इज डिलीवर्ड। सो एक टोटल एक अलाइनमेंट बनता है। इफ यू हैव आई प्रॉब्लम, इफ यू हैव सम इन्फेक्शन ऑन योर आईज, आई डोंट थिंक, एंड देयर इज पेन, यू कैन बोल, ये बहुत दिक्कत होती है। बट डू यू प्रेफर लॉन्ग स्पेल्स और शॉर्ट बर्स्ट, कि आप बहुत तेज डालते हो? तो ये डिपेंड करता है। देखिए कभी कभी होता है क्योंकि आप बॉल डाल रहे हो, आप अच्छा स्पेल डाल रहे हो, तो यू प्रेफर लॉन्गर स्पेल। बट कभी कभी होता है कि काफी गर्मी है, विकेट स्लो है और आपको एफर्ट से बॉल डालना है, तो देन यू जस्ट थिंकिंग कि 3-3 के स्पेल में डालता रहूंगा तो मैं ज्यादा बेटर रहेगा, तो एनर्जी भी आपकी बची रहेगी। क्या होता है कि कभी कभी आपको ये चीजें समझ नहीं पाते हो, आप फ्लैट ट्रैक में भी, भरी गर्मी में भी डाल रहे होते हो, बट वो एफर्ट लग नहीं रहा होता। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे मेरे को मुझे एनर्जी बचानी है और कहाँ पे उसे लगाना है सही टाइम पे। सो वो स्मार्टनेस एज अ फास्ट बॉलर आपको होनी चाहिए, क्योंकि कब मुझे अपनी ताकत लगानी है और कब बचानी है। क्योंकि कभी कभी गेम में होता है कि आपके फास्ट बॉलर लंबा पार्टनरशिप हो जाता है, तो उसके बाद आप उसी टाइम पे थक जाते हो। फिर जब विकेट लेने का टाइम आता है, लास्ट में बॉल मूव होने लगा इवनिंग टाइम पे या रिवर्स होने लगा, फिर आप में उतना दमखम बचा नहीं होता है, मीन्स पावर नहीं होता, तो फिर वो चीजें फिर आपको लगती कि नहीं यार, अगर मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी एनर्जी बचाई होती या उस टाइम पे 4-5 ओवर कम डाले होते, तो अभी मुझे लग रहा है कि वो एफर्ट और वो एनर्जी के साथ में बॉल डाल पाता। सो वो चीज आपको एज अ फास्ट बॉलर सीखनी बहुत जरूरी है कि मुझे कहाँ 100% लगाना है और कहाँ थोड़ा अपने आप को बचाना है। लेट स्विंग या डेडली पेस, व्हाट मेक्स उमेश यादव, व्हाट इज उमेश यादव मेन स्ट्रेंथ? अब मुझे लगता है कि जो स्विंग है, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर अगर आप फास्ट डाल रहे हो, अभी के टाइम में आपको ही पता है वसुधा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 150 भी डाल रहे हो तो, क्योंकि तेज पेस से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप 130 भी डालते हो और बॉल आपका स्विंग हो रहा है, तो डेफिनेटली दे आर स्ट्रगल। क्योंकि जो लेट स्विंग होता है, और मेरा जो बेस्ट पार्ट था जब मैंने स्टार्ट किया, मेरा लेट स्विंग था। क्योंकि वो 140 के साथ जो मेरा बॉल लेट स्विंग होता था, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे मैं डेडली हो रहा था। क्योंकि 140 बॉल जब आपके सामने से मूव होता है तो आपको डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको फिर सोचना पड़ता है कि इसे मारना है या डिफेंस करना है। सो मुझे लगता है कि हर बॉलर में अपनी खूबियां हैं, हर कोई यही चाहता है कि उसका बॉल पेस के साथ स्विंग भी हो थोड़ा। एब्सोल्युटली सो ट्रू। एंड मैं कभी सारे बॉलर्स देखता हूँ स्टेट में, एक कल्चर हो गया कि हमें 140 पे डालना है, स्किल के ऊपर काम करना है। यू हैव टू बी अ स्किलफुल बॉलर, यू हैव टू बी एन इंटेलिजेंट बॉलर, यू हैव टू मूव द बॉल। वो एक कल्चर इंडिया में एक टाइम में था। अभी एवरीवन वांट्स टू बॉल फास्ट, एवरीवन इज वाचिंग टीवी। आईपीएल में व्हाइट बॉल कम स्विंग होता है, इसलिए दे वांट टू गेट इनटू दैट पेस थिंग, दे ऑब्सेस्ड विद पेस, तेज डालना है, व्हिच इज रॉन्ग ना उमेश, ये नेचुरली होना चाहिए। यूजली देखिए फास्ट बॉलर नेचुरली होते हैं, क्योंकि अगर आप नेचुरल हो तो आपके इंजरीज के चांसेस कम है। अगर आप उस चीज को छोड़ के आप अपने आप को डेवलप करते हो एज अ फास्ट बॉलर, बिकॉज जो आपके मसल्स आपको अलाउड नहीं करते हैं, सो और आप उस पर उतना स्ट्रेन डालोगे तो डेफिनेटली यू गेट इंजर्ड वेरी क्विकली। 1-2 सीजन खेलोगे, अच्छा डालोगे, पर उसके बाद इंजर्ड होगे। बट एज अ फास्ट बॉलर जो चीज होती है ना, वो एक अंदर से होती है। मीन बहुत लोग होते हैं जैसे काइंड ऑफ आप कह लो कि पावर एथलीट हो गए, उसके बाद इंडोरेंस एथलीट अलग होते हैं, जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, जो शॉर्ट रनर्स होते हैं वो अलग हैं, पावर लिफ्टर अलग होते हैं। तो बॉडी भी हर किसी की वैसी होती है, तो किसी की बॉडी उस हिसाब से बनी होती है कि वो पावर वाली चीजें अच्छा कर सकता है, और इंडोरेंस का थोड़ा सा उसका मीन्स कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का रहेगा। और वैसे होते जैसे इंडोरेंस वाले लोग अच्छे होते हैं बट पावर उनका थोड़ा कम होगा, तो बॉडी उस हिसाब से बनती है। बट आप अनसर्टनली चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करने जाओगे तो वो नहीं होगा, तो फिर आपको इंजरीज फेस करनी पड़ेगी। आप अच्छा एक सीजन खेलोगे, 4 मैच खेलोगे, फिर कुछ होगा, तो वो डिफिकल्ट है। बट हाँ, अभी की टाइम में मुझे लगता है कि स्किल्स लेवल पे थोड़ा एज अ फास्ट बॉलर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर कोई
हर कोई तेज डालने को सोचता है, पूछता है कि तेज कैसे डालना है, बट ये कोई नहीं पूछता कि बॉल अब स्विंग कैसे करानी है, क्योंकि So, बॉल आज के टाइम में तो हर कोई देख रहा है, जितने भी यंग क्रिकेटर्स होंगे वो देख रहे होंगे कि आईपीएल में भी 148, 145, 150 बॉलर डालते हैं, बट बैट्समैनों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बॉल स्विंग नहीं होता है या कुछ नहीं होता है तो। सो मोर इम्पोर्टेंट है कि आप कितने कॉन्फिडेंस है और कितने कॉन्सिक्यूटिव है आपके लाइन और लेंथ के साथ, और आपका बॉल आप कितना स्विंग कराते हो, आपका एरिया कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमको इसीलिए हमेशा जो भी हमारे सीनियर रहे हैं, जैसे जैक भाई रहे हैं या फिर आशीष नेहरा जी रहे हैं, मैंने उनसे काफी बात की है। अजीत आगरकर के साथ मैं खेला हूँ जब मैं दिल्ली टीम में था, डेयरडेविल्स में, तो उनका यही कहना था कि बॉल जगह पे डालना और उसको स्विंग कराना बहुत जरूरी है। तो वो हमें हमेशा कहते थे कि सिंगल विकेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हमें पता होता है कि तुम्हारा एरिया और लाइन और लेंथ कैसा है, तो इसलिए कहते हैं कि सिंगल विकेट बॉलिंग करनी चाहिए, 10 मिनट करो या 15 मिनट करो, तो आपको पता आता है, आपको आइडिया आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका बॉल स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका लाइन और लेंथ कैसा है। So true, so true. And you know what I really like about you, Umesh? बहुत सारे टेस्ट मैचेस आप शायद नहीं खेले because you were not given a possible opportunity. But moment SG ball was given to you, you performed. और consistently किया है आपने, which is so amazing. ये इस consistency का स्टोरी क्या है, थोड़ा बताएंगे कैसे आपने आपका मनोबल जो है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है, कैसे इंटैक्ट रखते हैं when you're on the bench and all of a sudden you're given a match, you're match ready and you're performing. Amazing. हाँ, मैंने आपको ही बोला ना कि अभी जब मैंने बोला कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि हर टूर्नामेंट या हर सीरीज में खेलेंगे ही खेलेंगे। कभी कभी होता है कि आपको मैचेस मिलते नहीं मिलते, क्योंकि आपके जो टीममेट्स हैं वो भी वहां पे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो सारे सब चाहते हैं कि उनको खेलना है, तो उस हिसाब से सिचुएशंस भी आती हैं, कभी आपको मैच मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी आप अंदर होते हो कई बार। तो मैंने हमेशा अपने आप को यही कोशिश की है कि मेंटली और फिजिकली अपने आप को फिट कैसे रखना है, क्योंकि आपको जब चांस मिलेगा तो आपको उस पर परफॉर्म करना जरूरी है। तो मैंने वही कोशिश की है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा है, क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे इतना टाइम लगा है, क्योंकि मैंने जूनियर क्रिकेट तो कभी खेली नहीं, ना मैं अंडर 16 खेला, ना 19 खेला, ना कुछ खेला, मैं डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी के बाद ही डायरेक्ट इधर आया हूँ। सो मुझे पता है कि इतना टाइम लगा मुझे आने पर, अगर मैं यहाँ पे सब छोड़ दूंगा और सोच के बैठ जाऊंगा कि मुझे गेम नहीं मिल रहा, मैच नहीं मिल रहा, तो किसी और के लिए तो नहीं, मेरे लिए खराब होगा, क्योंकि देन आई लूज माई टेम्पर, अपनी पॉजिटिविटी छोड़ दूंगा, फिर किसी और चीजों में सोचने लगूंगा, तो दिस नॉट राइट। और बात रही एसजी बॉल से, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट किया तो एसजी बॉल से स्टार्ट किया, तो मुझे पता नहीं है कि जब एसजी बॉल हाथ में आता ही है तो स्विंग भी हो, उसके बाद रिवर्स स्विंग भी हो, दोनों चीज ऑटोमेटिकली मेरे साथ अच्छी होने लगती है। मुझे पता नहीं, क्योंकि एसजी बॉल जैसे हाथ में आता है तो फील समथिंग डिफरेंट ना, एक होमली टाइप की, हाँ ये वो बॉल है जिससे मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है अपना, मीन सीजन बॉल। सो वो बॉल आने के बाद, क्योंकि मुझे एसजी बॉल खेल के इतनी बेटर लाइक कॉन्फिडेंट आता है उसका सीम हाथ में होल्ड करने के बाद, और ऑटोमेटिकली समझ आता है कि बॉल ये कितना स्विंग होगा इस कंडीशन में, कब बॉल रिवर्स हो जाएगा। सो ये मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत आपको फायदा देती हैं जब आप कंटिन्यू इससे खेल रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत यूज टू हो चुके हैं होम क्रिकेट में एसजी बॉल से खेल खेल के, तो वी नो दैट कि ये विकेट पे कैसा डालना है एसजी बॉल को, इस कंडीशन में कैसा डालना है, इसको कब रिवर्स बनाना है। सो ये सब चीजें हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं, और एसजी बॉल का जो फिर अब कहते हैं कि जो उन्होंने डेवलप भी किया है एसजी को, थोड़ा बेटर सीम जो थोड़ा ब्रॉड भी किया है, तो अभी और फील, क्योंकि एसजी बॉल पकड़ने के बाद यू फील अमेजिंग, लाइक सेम पोजीशन एकदम अपराइट होता है, अच्छा आपके हाथ में ग्रिप करता है, तो वो सब चीजें अरे मजा आता है, क्योंकि आप बाहर जाके खेलते हो तो आपको अलग अलग तरह की बॉलों से खेलना पड़ता है, कभी आप ड्यूक से खेलते हो, आप कभी टूपापुरा से खेलते हो, पर जो चीज आप खेल के बड़े हुए हो डोमेस्टिक में, इतना जिस बॉल से खेले, तो डेफिनेटली आप उस बॉल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे हमेशा। तो मुझे लगता है इसलिए मैं एसजी बॉल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। और योर लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी और एसजी बॉल का भी जो कंसिस्टेंसी है ओवर द इयर्स, फ्रॉम द टाइम इट इज बीन प्लेड फॉर डोमेस्टिक टेस्ट मैचेस, for test matches at home, उसमें एसजी बॉल की क्वालिटी मेंटेन किया ऑल थ्रू आउट, अमेजिंग। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने कोशिश की है हमेशा, धीरे धीरे उन्होंने जब भी उनको कुछ बताया गया है एसजी को कि हमें ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की हमेशा
बॉल को उस तरह से डेवलप करने की, या जो भी थोड़ा बहुत बेसिक चेंजेस उन्होंने किए हैं, तो जो क्वालिटी वो मेंटेन रही है, तो वो चीज का फायदा आपको हमेशा होता है, क्योंकि जो जो चीज आपको पता है कि क्या करना है इस बॉल से, सो देन यू मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट और मोर पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो इंग्लैंड टीम ड्यूक से खेलती है, उनको पता है कि ड्यूक्स बॉल उसकी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट उससे होता है। हमारा एसजी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारा सारा एसजी से चलता है, तो उस वजह से हम लोग उसमें उतने ही कह सकते हैं ना कि लाइक मोर इन्वॉल्व है उस बॉल के साथ, तो हम उससे बहुत ज्यादा सीखे हुए हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एसजी जैसे ही हाथों में आता है तो आपका जो कंसिस्टेंट लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और आप डिफरेंट लगते हो। सब कहते हैं यार अभी तो ऐसा था, अभी यहाँ डोमेस्टिक में आने के बाद मीन अपने होम कंडीशन में उम्मीद ज्यादा बेटर कर रहा है। सो ये सब चीजें होने लगती है, लोग सोचते हैं, बट ये लोग ये नहीं सोचते कि जो जिस चीज से आप कंटिन्यूस खेल रहे हो इतने टाइम से, उस पर आपका कंट्रोल और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है।